दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है और किसानों के लिए क्या नई चीजें लॉन्च की, देखिए जरा। पीएम मोदी ने उच्च उपज क्वालिटी वाली फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। इन फसलों से जलवायु का असर कम होगा और किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये 109 उच्च उपज वाली फसलों की किस्में जारी की है। ये जलवायु के भी अनुकूल हैं और जैव सुदृढ़ किस्में भी हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और देश के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, मकसद था, वो है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना। आपको पता होगा कई टाइम से सरकार ये कहती आ रही है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तिगुनी की जाएगी, लेकिन अभी तक तो हो ही नहीं। प्रयास जारी है और इसी पहल में किसानों और वैज्ञानिकों के साथ आज बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये जो 109 फसलें लॉन्च की ना दोस्तों, इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विकसित किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और अब समझिए ये जो 109 किस्में है ना, टोटल ये 61 फसलों से संबंधित है कुल, जिनमें से 34 तो खेतों में लगाई जाने वाली फसलें हैं, जबकि 27 बागवानी वाली फसलें हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ संवाद बातचीत भी की, ठीक है ना। अब ये जो कृषि उपज और बागवानी वाली फसलें, इनमें देखिए आप कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित फसलों समेत विभिन्न अनाज के बीज जारी किए गए हैं। वहीं बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बगानों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में भी शामिल हैं। आपको पता होगा इस बार के बजट में भी सरकार ने पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की थी, जो भी हरित कृषि को बढ़ावा दे रही है और सरकार का प्लान है कि किसानों की आय वगैरह बढ़ाई जाए। लेकिन दोस्तों, भले ही आज सरकार ने 109 किस्में जारी की हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। किसानों की और भी कई सारी मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग जैविक फूड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इधर शरद पवार ने यह दावा किया कि किसानों की खुद की जान लेने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए आप, एनसीपी के अध्यक्ष शरद गुट के शरद पवार बोले कि समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और ऐसी सरकार बनाई जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। आज भी दोस्तों किसान संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। देखिए आप, सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमतें तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, किसानों को भी पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुफ्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो किसान आंदोलन में मृत किसान थे, उनके परिवारों को मुआवजा मिले, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय मसाला आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद किया जाए। ये किसान संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। ये वजह कि आए दिन किसान भाई लोग हड़ताल आंदोलन करते रहते हैं। अभी भी आपको पता होगा इस बार के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। तो ये दोस्तों किसानों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट थे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।